बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एफएससी पार्ट वन का सेकंड चैप्टर है केमिस्ट्री का, और इसका नाम है जी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स है। इन केमिस्ट्री के अंदर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स जो है ये चैप्टर पूरे का पूरा जो है ये प्रैक्टिकल वर्क से रिलेटेड है, और इसमें जो है ज़्यादा बात जो की गई है वो सेपरेशन टेक्निक्स के ऊपर की गई है। इसमें डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स पढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर। उनमें फिल्ट्रेशन है, क्रिस्टलाइजेशन है, सोलवेंट एक्सट्रैक्शन है, क्रोमेटोग्राफी है। इस तरह के टॉपिक जितने भी हैं वो हम इसी चैप्टर में, छोटा सा चैप्टर हम इसमें प्रैक्टिकल वर्क से रिलेटेड है ये बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे पास आज के टॉपिक में इसी से रिलेटेड हमारे पास एक टेक्निक है, लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम बात कर लेंगे थोड़ी सी कि ये जो प्रैक्टिकल वर्क जो है ये केमिस्ट्री के जिस ब्रांच के अंदर, जिस फील्ड के अंदर आता है, हम उसको क्या कहते हैं? उसको हम एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसमें जो है वो क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं चीज़ों को। एनालाइज, एनालिसिस का वर्ड जो है वो है, एनालिसिस के वर्ड से ही एनालिटिकल का वर्ड जो है वो निकला है। ठीक है, और उसका मतलब होता है तज्जिया करना। मिसाल ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे जो है वो फूड सिक्योरिटी वाले क्या करते हैं, मिलावट चेक करनी हो किसी भी चीज़ में, मिसाल के तौर पे दूध में चेक करनी है, तो क्या करते हैं? वो सैंपल लेते हैं दूध का। तो उस दूध के अंदर वो है वो चेक करते हैं कि हमारे पास जो है वो क्या होता है, उसमें एलिमेंट या कंपोनेंट कह लें, कौन कौन से उसमें मौजूद हैं, क्या और कितनी कितनी अमाउंट में मौजूद है, क्या वो इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है या नहीं है। मतलब हर तरह से उस सैंपल का जो है वो क्या किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, तज्जिया किया जाता है। वो सारी की सारी जितनी भी स्टडी होती है वो सारी की सारी किस में आती है? एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर आती है। जितनी भी टेस्टिंग होती है, जितनी भी चीज़ों को चेक किया जाता है, वो इस फील्ड के अंदर आता है, प्रैक्टिकल वर्क से रिलेटेड है। ठीक है, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है ये केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, और इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें कंप्लीट कैरेक्टराइजेशन करते हैं, कंप्लीट उसके एनालिसिस करते हैं। कोई भी सैंपल आपके पास हो और उसमें कंप्लीट कैरेक्टराइजेशन का मतलब क्या है कि आप उसके उसके अंदर जो है ये भी बताते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट मौजूद है, मतलब क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं उसका। ठीक है, और उसमें कितनी कितनी अमाउंट में मौजूद है, और उसका आप क्वान्टिटेटिव एनालिसिस भी करते हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड जो है वो डेफिनेशन भी आई हुई है। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है आपने बताना होता है उसमें कौन कौन से एलिमेंट या कंपोनेंट मौजूद हैं किसी भी सैंपल के अंदर जिसको आपने जो है एनालाइज किया है, और क्वांटिटेटिव कितनी मिकदार में मौजूद हैं, ये आपने बताना होता है। ठीक है, तो ये बड़ा आसान सी डेफिनेशन दो बतानी होगी आपको। नेक्स्ट है जी हमारे पास जो है, अब कहता है क्या है, कहता है कि कंप्लीट क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन जो होती है किसी भी चीज़ को क्वांटिटेटिवली जो है मुकम्मल तौर पे जो है वो जनरली 4 स्टेप से हम उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन इस चीज़ को देखने से पहले हम थोड़ा सा इसको समझने से पहले हम बात कर लेते हैं, जनरल बात कर लेते हैं। कहता है कि अगर हमारे पास ए और बी जो है, हमारे पास दो कंपोनेंट है और मिक्स्ड है। ठीक है, हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ए जो है हम उसको प्योर फॉर्म में जो है वो बाहर निकाल लें। अब क्या करेंगे? दोनों को सेपरेट आउट करना है। तो दोनों को सेपरेट करने के लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स जो है, डिफरेंट तरीके से हम सेपरेट करेंगे। हो सकता है वो लिक्विड फॉर्म में हो, सॉलिड में हो, गैस फॉर्म में हो। तो उसको जो है वो सेपरेट करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज होंगी। मिसाल के तौर पे रेत के अंदर जो है वो क्या है, पानी डल गया है, तो रेत जो है पानी के अंदर इनसोलुबल है और नीचे बैठ जाएगी। तो हम क्या करेंगे? पानी और रेत को सेपरेट करना है तो हम सिंपल उसको किसी बारीक कपड़े से क्या करेंगे, उसको जो है वो फिल्टर कर लेंगे। वो क्या होगा? फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो जाएगा। अगर ऐसा ही हम करते हैं कि हमारे पास जो है वो क्या है कि हमारे पास जो है वाटर है, वाटर के अंदर जो है हम साल्ट डाल देते हैं। ठीक है, और साल्ट और वाटर जो है वो मिक्स अप हो जाएंगे, सोलुबल है। साल्ट चूंकि वाटर के अंदर सोलुबल है तो वो उसके अंदर हल हो जाएगा। जब वो हल हो जाएगा तो हम फिल्ट्रेशन का प्रोसेस से तो नहीं करेंगे, उसको सेपरेट करेंगे। हम क्या करेंगे? हम पानी को हीट अप करेंगे, हीट करने के बाद पानी वेपरेट हो जाएगा, साल्ट क्रिस्टल फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा, और ये प्रोसेस जो होता है ये क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस होता है। इसको हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह जो है वो डिफरेंट जो है वो टेक्निक्स यूज की जाती हैं। डिफरेंट, अगर सोलुबल है तो उसके लिए अलग होगा, अगर इनसोलुबल है तो उसके लिए अलग जो है वो टेक्निक होगी सेपरेट करने के लिए दो चीज़ों को। देखते जी हमारे पास जो है वो कहता है कि ये कंप्लीट प्रोसेस जो है वो 4 स्टेप में होता है। सबसे पहले हमने अपना जो है वो सैंपल जो होता है जिसको हमें एनालाइज करना होता है, हम उसको क्या करते हैं? ऑब्टेन करते हैं। उसके बाद हम चाहते हैं कि हम अपना उस सैंपल के अंदर से अपना जो डिजायर्ड कंपोनेंट है, डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट है, हम उसको सेपरेट करते हैं। मिसाल के तौर पे नमक निकाला जाता है ज़मीन के अंदर से, उसके नमक के साथ रेत भी होती है, मिट्टी भी होती है, और भी अदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो हम उनको जो है वो क्या करते हैं? सेपरेट आउट करते हैं। हमें जो नमक चाहिए होता है हम उसको जो है वो लेते हैं। इसी तरह से एक और है जी, हम उसको बाद हम क्या करते हैं? उसको मेजरमेंट करते हैं, उसकी कैलकुलेशन करते हैं, और लास्ट पे हम क्या करते हैं? अपने रिजल्ट्स को ड्रा कर देते हैं। अब इसी से रिलेटेड जो है वो क्या है, क्वेश्चन भी है कि कहता है कि आप बताएं वेरियस एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स जो हैं
कौन कौन सी टेक्निक जो है प्योरिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस को प्योरीफाई करने के लिए या दो सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए जो है वो यूज़ होती हैं, तो वो आप लोगों ने बतानी होगी। उसमें जो है फिल्ट्रेशन है, क्रिस्टलाइजेशन है, सब्लिमेशन है और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है। ठीक है, तो ये डिफरेंट टेक्निक्स है जिनसे हम क्या करते हैं, सैंपल में दो सब्सटेंस मिक्सड अप होंगे, हम उसको उसमें से एक जो होगा उसको हम प्योर फॉर्म में बाहर निकालेंगे। तो अब मजीद जो है नेक्स्ट जो है देखते हैं ज़रा, हमारे पास जो है वो क्या है, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या होती है? फिल्ट्रेशन देखें, ये फिल्टर पेपर इस तरह के लैब के अंदर आपको मिल जाते हैं, गोल शेप के होते हैं फिल्टर पेपर जो है लैब के अंदर, वाइट वाइट कलर के। अब क्या कहते हैं फिल्ट्रेशन क्या होती है? फिल्ट्रेशन क्या होती है? फिल्ट्रेशन में आप लोगों के पास अभी मैंने एग्जांपल दी रेत और पानी की, कि इनसोलुबल पार्टिकल को हम सेपरेट करने के लिए फिल्ट्रेशन करते हैं। अगर वो सोलुबल होंगे तो वो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से सेपरेट नहीं होंगे, वो क्या होंगे, वो फिर क्रिस्टलाइजेशन से होंगे। तो जो चीज़ इनसोलुबल होगी, मतलब पानी और रेत का मिक्सचर है, पानी के अंदर पत्थर पेबल डाल दें, उनका मिक्सचर है, तो वो जो चीज़ होगी वो किससे फिल्टर होगी? वो सेपरेशन, सिंपल फिल्ट्रेशन करेंगे सिंपल उसकी। ठीक है, तो उसमें जो है कहते हैं इनसोलुबल पार्टिकल आर सेपरेटेड फ्रॉम अ लिक्विड इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। अब इसमें फिल्ट्रेट क्या होता है? फिल्ट्रेट जो हमारे पास जो फिल्टर करने के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट हासिल होता है, हम उसको क्या कहते हैं? फिल्ट्रेट कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप लोग नज़र आ रहा होगा कि ये जो लास्ट पे एंड पे जो प्रोडक्ट बचा है वो क्या है? फिल्ट्रेट है। और जो हमारे पास जो है वो ये फिल्टर पेपर है, और इसको हम, ये इस टाइप की जो होती है उसको हम फनल कहते हैं। ठीक है, ये फनल है, लैब के अंदर पड़ी होती है। और ये बीकर है, ये हमारे पास कोनिकल फ्लास्क होती है। ये नेमिंग आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो जैसे ही फिल्टर पेपर के अंदर हमने क्या डाला, अपना जो सब्सटेंस था जिसको हमने क्या करना था, फिल्टर करना था, जैसे हमने उसमें डाला, तो जो फिल्टर होके जो नीचे बचेगा वो फिल्ट्रेट होगा। और जो हमारे पास यहाँ पे फिल्टर पेपर के अंदर जो पार्टिकल्स रह जाएंगे, जो कि इनसोलुबल पार्टिकल्स से, वो क्या होगा? वो रेजिड्यू होगा। रेजिड्यू का मतलब बकिया जात जो है, ठीक है, उसको हम रेजिड्यू कहते हैं। अब रेजिड्यू के आ गया हमारे पास डेफिनेशन भी आ गई है कि सोलिड सब्सटेंस जो है विच इज प्रेजेंट एट फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर के अंदर जो रिमेनिंग बच जाएगा वो क्या होगा? रेजिड्यू होगा। उसके बाद फिल्टर मीडियम। फिल्टर मीडियम हमेशा जो है वो क्या होता है? वो पोर्स सब्सटेंसेस होता है। मतलब जिस तरह हम घरों के अंदर जो है वो ऐसे कह लें कि दूध वाले के पास क्या होता है, वो उसको दूध को जो है वो साफ करने के लिए क्या रखी होती है, उसने एक कपड़ा रखा होता है बारीक सा। उससे क्या करता है कि दूध को जो है उसमें से गुजारता है। अगर कोई पार्टिकल वगैरह हो दूध के अंदर तो वो साफ हो जाता है। हम घरों में चाय बनाते हैं, उसमें जो पत्ती होती है और जो चाय होती है उसको सेपरेट करने के लिए हमारे पास एक जो है वो क्या होती है, जो जाली सा होता है, जाली सी होती है। उससे हम क्या करते हैं उसको, वो भी हमारे पास क्या होता है? फिल्टर पेपर के तौर पे वर्क करता है। आटे को छानने के लिए जो है वो फिल्टर पेपर के तौर पे जो है वो भी बारीक सी जाली होती है। और ये डिपेंड करता है कि कौन सा आपने पार्टिकल जो है वो किस तरह के पार्टिकल जिसको आप लोगों ने फिल्टर करना है, उसके ऊपर वो जाली डिपेंड करेगी। अगर पार्टिकल छोटे छोटे हैं तो बारीक जाली होगी, बारीक फिल्टर पेपर होगा। अगर जो है पार्टिकल बड़े बड़े हैं तो उसके मुताबिक आपके पास जाली भी बड़ी होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इससे रिलेटेड है। इसी तरह हमारे पास फिल्टर मीडियम में फिल्टर पेपर है, गुज क्रूसिबल है, सिंटर्ड क्रूसिबल है, ये हम बात करते हैं इनकी। तो ये डिफरेंट फिल्टर मीडियम है जिनसे हम क्या करते हैं, चीज़ों को फिल्टर आउट करते हैं। उसके बाद जी हमारे पास जो है वो क्या है कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो होता है वो जनरली किस तरह का होता है। आमतौर पे जो फिल्ट्रेशन होती है वो किस तरीके से होती है वो ज़रा देख लें। तो सबसे पहले हमने देखा है कि हमने सबसे पहले फिल्टर पेपर को सिलेक्ट करना है पार्टिकल्स को देखकर। उसके बाद हमने क्या करना है, अपना जो है वो सैंपल जो है हमने क्या करना है उसमें फ़नल के अंदर डालना है। और वो फ़नल क्या होगी कि उसमें से फिल्ट्रेट निकल आएगा और हमारे पास जो है वो रेसिड्यू बच जाएगा। सबसे पहले देख लें ज़रा, सबसे पहले हमने क्या डाला, अपना मिक्सर डाला उसमें। ठीक है, फिल्ट्रेट बच गया और यहाँ पे आपके पास रेजिड्यू भी बच गया। ये पहला पॉइंट ये कह रहा है। उसके बाद अगला पॉइंट वो कहता है कि हमारे पास जो है वो क्या कहता है कि फिल्टर पेपर इतना बड़ा होना चाहिए कि जब वो फिल्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी ना, तो उसमें जो रेजिड्यू होगा वो फनल के या तो हाफ हो या उसका जो है वो चौथा हिस्से तक आए, उससे ज़्यादा ना हो। अगर उससे ज़्यादा होगी तो फिर क्या होगा कि सैंपल के जो है वो फिल्ट्रेट के साथ मिक्स होने के जो है वो क्या होंगे, चांसेस होंगे। तो इसका भी ख्याल रखना है। उसके बाद आपने जो है वो फनल को जो है वो प्रॉपरली फिट करना है, प्रॉपरली जो है वो लगाना है। जब स्टैंड के साथ प्रॉपरली जो है वो इस तरह स्टैंड के साथ जो इसको फिक्स किया जाता है फनल को। ठीक है, ये भी आपने अच्छे तरीके से करना है। उसके बाद है जी फनल का जो साइज़ है वो कहता है कि जो साइज़ होता है ज़्यादा होना चाहिए। मतलब ये है कि जब आप लोग उसमें जो है फिल्टर पेपर लगाए ना, तो उसके ऊपर 1 से 2 सेंटीमीटर जगह बच जाए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर भी वो प्रॉब्लम होगी। तो ये आप लोग ये भी पॉइंट याद रखना है कि जब फिल्टर पेपर लगाएंगे
तो उसको जो फनल के ऊपर जो हिस्सा है वो 1 से 2 सेंटीमीटर ऊपर जो है वो जगह बचनी चाहिए। उसके बाद जी वो कहता है कि इस प्रोसेस को स्मूथली चलाने के लिए क्या किया जाता है, स्टेम ऑफ द फनल शुड रिमेन कंटिन्यूसली फुल ऑफ लिक्विड। कि इस प्रोसेस को जो है मुसलसल चलते रहना चाहिए। उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए ये है कि ये जो उसकी स्टेम है, ये जो जड़ है उसकी साइड नीचे वाली जो है, ये क्या होनी चाहिए, ये फुल ऑफ लिक्विड होनी चाहिए, लिक्विड के भरी होनी चाहिए। ये ना होगा थोड़ा सा लिक्विड डाला फिर रुके फिर डाला, वो कहता है मुसलसल कंटिन्यूसली ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें गिराते जाए, और ये जो है वो क्या होना चाहिए, स्मूथली वर्क करना चाहिए प्रोसेस जो है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, वो कहता है कि हमारे पास जो है फनल इतनी लंबी होनी चाहिए ताकि जो है वो जब उसमें ड्रॉप गिरे बीकर के अंदर या टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो वो जो है वो बाहर ना आ जाए, छींटे ना बाहर पड़ जाएं, तो हमारे उसका जो फिल्ट्रेट है उसके ज़ाया होने का खतरा है। हमेशा जो है हमें क्या होता है, हमें दोनों ही रेजिड्यू भी कभी चाहिए होता है, कभी हमें फिल्ट्रेट चाहिए होता है, दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसको भी आप लोगों ने ख्याल रखना है। उसके बाद ये कहता है कि अगला पॉइंट वो कहता है टिप जो होती है, ये जो एंड वाली जो टिप है ये क्या होनी चाहिए, इसके टेस्ट ट्यूब बीकर है ना, बीकर के साथ बिल्कुल होनी चाहिए, लगी होनी चाहिए, ताकि जो है ड्रॉप जो है बिल्कुल इसके साथ गुजर कर नीचे आते जाएं इस तरह। अगर टिप इसके साथ नहीं होगी, जो ड्रॉप वैसे नीचे गिरेगा तो फिर उसके बाहर ज़ाया होने के खतरा आता है। ठीक है, तो ये बात भी आप लोगों ने याद रखनी है। लास्ट में कहता है फिल्ट्रेशन जो होती है इस प्रोसेस से, बिल्कुल स्टार्ट में तो वो क्या होती है फास्ट होती है, लेकिन जैसे ही पोर्स फिल हो जाते हैं तो क्या होता है वो स्लो होना शुरू हो जाता है, बहुत ही स्लो जो है होती है। फिर हम क्या करते हैं, उसको स्टिर भी करते हैं ताकि जो है वो क्या हो, फिल्ट्रेशन जो है वो थोड़ी सी स्मूथ हो। लेकिन बहरहाल जो है वो क्या होता है, फिल्ट्रेशन जो है फिल्टर पेपर से जो है वो क्या होती है वो स्लो हो जाती है। लेकिन वो कहता है इसको इंक्रीज किया जा सकता है किससे, एक और होता है जो है फ्लूटेड फिल्टर पेपर होता है जिसमें फोल्डिंग ज़्यादा होती है। तो उससे हम क्या करते हैं, जब फिल्ट्रेशन करते हैं तो उसमें जो है बहुत तेज़ जो है फिल्ट्रेशन होती है। तो ये आप लोग देखते हैं अभी ज़रा, हमारे पास फोल्डिंग फिल्टर पेपर जो है, फिल्टर पेपर को फोल्ड करने के तरीके होते हैं। हमारे पास दो तरह से फोल्डिंग होती है जी, कोन फिल्टर पेपर होता है और फ्लूटेड फिल्टर पेपर होता है। कोन फिल्टर पेपर हमारे पास, कॉमन फिल्टर पेपर जो हम लैब के अंदर यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कोन फिल्टर पेपर कहते हैं। इसको देखिए घबराना नहीं है, आसान से है। देखें जरा, सबसे पहले वो कहता क्या है कि आपने इसको जो है फोल्ड करना है, फोल्डेड ट्वाइस, 2 दफ़ा आप लोगों ने फोल्ड करना है उसको। कैसे, एक दफ़ा तो ऐसे आप लोगों ने करना है, देखें फुल को हाफ कर दिया, हाफ को जो है आप लोगों ने क्या करना है, उसको जो है फिर एक और फोल्ड करना है। जब आप लोग उसको एक और फोल्ड करेंगे तो आप एज जो होंगे वो उसके मैच नहीं करेंगे। यहाँ पे देखें ज़रा, तीनों के तीनों एज जो होंगे वो आपस में बराबर होंगे। द पेपर शुड बी ओपनड स्लोली, लार्जर सेक्शन दी प्रोवाइड अ कोन विद 3 फोल्ड थिकनेस। कहते हैं कि ये जो हो गई एक कोन टाइप बन जाएगी, ठीक है। मेरे पास कोन टाइप जो है वो बन जाएगी। उसमें जो है कोन के अंदर 3 साइड, एक साइड पे उसको आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, 60 के एंगल के साथ आप लोगों ने फनल के अंदर फिट कर देना है। फनल को फिट करने से पहले आपने क्या करना होगा, उसको थोड़ा सा गीला कर लेना है। जब गीला करेंगे फनल को तो उसके अंदर जो है वो आसानी से जो है वो क्या हो जाएगा, फनल के साथ चिपक जाएगा। तो ये इसमें बातें जी। इसमें आप लोगों ने याद क्या रखना है जी, 60 एंगल के ऊपर आप लोगों ने फिट करना है। उसके बाद आप लोगों ने देखना है कि 2 फोल्ड होती हैं, उसमें 3 जो है एक साइड पे थिकनेस हो जाती है, एक की एक साइड पे थिकनेस होती है, और हमारे पास जो है फोल्डिंग हो जाती है कंप्लीट। अब इसमें वो कहता है कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है, वेरी टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसमें जो है स्पीड बहुत कम होती है, अभी हम बात करके आए हैं। अब बात करते हैं फ्लूटेड फिल्टर पेपर की। फ्लूइड फिल्टर पेपर जो है वो क्या होता है, इसमें जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो है वो कोनिकल फ्लास्क के बहुत तेज हो जाती है। ठीक है, कैसे होती है जरा हम बात करते हैं जरा। इसमें जो है फोल्डिंग ज़्यादा होती है। फोल्डिंग कैसे करते हैं, वो कहते हैं फोल्डिंग जो होती है वो क्या होती है, फैन लाइक अरेंजमेंट होती है। फैन लाइक अरेंजमेंट मतलब जो है इस तरह अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ये इस तरह होती है जी, अप डाउन अप डाउन। ठीक है, अब उसने बताया भी हुआ है अरेंजमेंट विद अल्टरनेट अल्टरनेट एलिवेशन एंड डिप्रेशन। एलिवेशन का मतलब है कि ये आगे की तरफ बढ़ जाना, और डिप्रेशन का मतलब है बैक की तरफ जो है वो मतलब डिप्रेस होना, कम हो जाना। ठीक है, अप एंड डाउन अप एंड डाउन, इस तरह जो है ये देखें यहाँ पे बताया दिखाया भी गया है, ये देखें। ठीक है, तो इस तरह जो है वो क्या होगी, इसकी फैन लाइक अरेंजमेंट जो होगी उससे क्या होता है, उससे मेन क्या होता है, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जब सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो वो बहुत जल्दी से जो है वो क्या चीज़ जो है फिल्टर आउट हो जाती है। तो ये आप लोगों ने बात याद रखनी है कि हमारे पास जो है वो सरफेस एरिया जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज होने की वजह से उसका फिल्ट्रेशन जो रेट होता है, फिल्ट्रेशन स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। इसको भी आप लोगों ने इस तरह याद रखना। नेक्स्ट है जी हमारे पास अब फिल्टर क्रूसिबल है। ये भी एक और हमारे पास है जिससे हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को फिल्टर आउट कर सकते हैं।
तो कहते हैं अनदर वे ऑफ फिल्ट्रेशन बाय क्रूसिबल, टू टाइप्स ऑफ क्रूसिबल। क्रूसिबल क्या होता है ये हम देखते हैं। गुज क्रूसिबल है और सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल है। अब गुज क्रूसिबल क्या होता है, क्वेश्चन देखे 2-3 दफा आ चुका है। क्रूसिबल जो होता है वो पोर्सलेन से बना होता है। पोर्सलेन क्या होता है, पोर्सलेन जो है एक क्योलिन, ये ओ ए है मेरा ख्याल है, मुझे याद नहीं, देखें ओ ए क्योलिन, ये एक उसका जो है हम क्या कहते हैं, चाइना क्ले कहते हैं। क्योलिन एक केमिकल है जिसको हम क्या कहते हैं, चाइना क्ले कहते हैं। क्ले जो होती है मिट्टी होती है, आपको वैसे भी पता है, चाइना क्ले चाइना की मिट्टी कह लें आप लोग। उसके बाद सिलिकेट है, सिलिकेट मटेरियल। चाइना क्ले और सिलिकेट मटेरियल का जो मिक्सचर होता है हम उसको पोर्सलेन कहते हैं, और पोर्सलेन से जो है वो क्या बना होता है, क्रूसिबल बना होता है। अब क्रूसिबल आप लोग समझ रहे हो किस तरह का होगा, जरा देखें जरा। क्रूसिबल जो है वो आप लोगों के पास इस तरह का होता है, ये देखें, ये आपके पास नज़र आ रहा है, ठीक है। ये हम लैब के अंदर जो है वो चाइना डिश भी यूज़ करते हैं, ठीक है। वो भी इसी तरह की होती है, वो भी चाइना क्ले से मिलकर बनी होती है। तो चाइना क्ले के अंदर आप लोग जब सिलिकेट डाल देते हैं, सिलिकेट मटेरियल डालते हैं, तो फिर क्या होता है आपका जो है वो क्या होता है, आपके पास क्रूसिबल मटेरियल बनता है। और क्रूसिबल मटेरियल जो है वो फिल्ट्रेशन के लिए ही यूज़ होता है। और इसकी जो बेस होती है वो वहाँ बता भी दिया उसने, जो बेस होती है वो क्या होती है, स्मॉल होल्स आर परफोरेशन होती है। उसमें बेस के अंदर ये देखें, इसकी बेस जो है वो क्या होती है, स्मॉल पोर्स, बहुत छोटे छोटे जो है वो क्या होते हैं, होल होते हैं, सुराख होते हैं, या परफोरेशन भी सुराखदारी मटेरियल को कहते हैं। द होल्स एट द बॉटम आर कवर्ड विद मैट ऑफ वुड पल्प। अब वो कहता है कि ये जो पोर्स होते हैं ना, अब पोर्स के ऊपर जो है या तो फिल्टर पेपर रख लिया जाता है, या वुड की जो है बनी होती मैट रख ली जाती है, ठीक है, वुड मैट, वुड पल्प जो है उसकी मैट रख ली जाती है, या फिर क्या रखा जाता है, एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस भी एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि फाइब्रस सिलिकेट मटेरियल होता है। फाइब्रस कपड़े को कहते हैं सिलिकेट मटेरियल। कपड़े की प्रॉपर्टीज, सिलिकेट की प्रॉपर्टीज, दोनों की मिक्स प्रॉपर्टीज जो है ये नेचुरली पाया जाता है, इसको यूज किया जाता है फिल्ट्रेशन के लिए, ठीक है। और ये खास तौर पर उनके लिए यूज किया जाता है जो कि ऐसे सैंपल के लिए यूज किया जाता है जो सैंपल जो है वो फिल्टर पेपर के साथ रिएक्ट कर जाए, फिल्टर पेपर के साथ फिजिबल रिएक्शन ना हो, उनके लिए जो है एस्बेस्टोस यूज किया जाता है। एस्बेस्टोस मैट इज यूज्ड व्हेन फिल्टर सॉल्यूशन रिएक्ट विद पेपर। यहाँ पे बता भी दिया है, एस्बेस्टोस को उस वक्त यूज किया जाता है जब फिल्टर सॉल्यूशन जो होता है वो फिल्टर पेपर के साथ रिएक्ट कर जाता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो है वो एसिड है, जैसा कि HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड है, या कुछ और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, KMnO4 है। जब उनको जो है वो फिल्टर आउट किया जाता है तो वो फिजिबल नहीं होते फिल्टर पेपर के साथ, ठीक है, फिजिबल है नहीं है, तो प्रॉपर रिएक्शन मतलब सही से रिएक्शन वो नहीं देते। इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम यूज़ करते हैं कि इसका एस्बेस्टोस का, हम एस्बेस्टोस को यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे देख लें, यहाँ पे बताया भी गया है, ये परफोरेटेड सुराखदार प्लेट जो है इसमें जो है बॉटम बेस के अंदर उसने बताया था, और ऊपर और नीचे जो है एस्बेस्टोस मटेरियल लगाया जाता है। और फिर हम इसके अंदर से क्या करते हैं, हम अपना एसिड या कोई और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है उसमें से फिल्टर आउट करते हैं। और वो ये कहता है कि यूजफुल होता है किसके लिए, फिल्ट्रेशन प्रेसिपिटेट, जितने भी मतलब किसी क्या नाम है सोल्यूशन का आपने प्रेसिपिटेट बनाया, आपने उसको प्रेसिपिटेट को फिल्टर आउट करना है, तो उसके लिए बेस्ट है, ठीक है, ये यूजफुल है। विच नीड टू बी नीचे एट हाई टेम्परेचर। और वो कहता है कि ये जो है इसके लिए भी अहम है कि जो ऐसे सोल्यूशन जो कि हाई टेम्परेचर के ऊपर जो है वो प्रेसिपिटेट बनाते हैं, जैसे उनको ठंडा किया जाए तो वो प्रेसिपिटेट खत्म हो जाते हैं, तो उनके लिए भी ये जो है वो क्या है, टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है, ये भी आप लोग कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा खासा टेम्परेचर जो है वो क्या कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है। दिस फिल्ट्रेशन प्रोसेस कैन बी स्पीडेड अप बाय प्लेसिंग द गुज क्रूसिबल इन द सक्शन फिल्टर अपरेटस। कहता है कि इसकी जो है फिल्ट्रेशन जो है वो क्या हो सकती है, स्पीड हो सकती है, जैसे आप लोग इसका फिल्टर पेपर जो है वो चेंज करते जाएंगे, तो आपके पास जो है इसकी जो है वो सक्शन फिल्टरिंग अपरेटस जो है जैसे चेंज करेंगे, तो इसमें जो फिल्ट्रेशन जो स्पीड होगी वो बढ़ जाएगी। अब एक और लास्ट पे जी हमारे पास, इसको लास्ट पे पढ़ने से पहले एक शॉर्ट क्वेश्चन है जी। कहते हैं HCl और KMnO4 सोल्यूशन को हम फिल्टर आउट नहीं कर सकते गुज क्रूसिबल से, गिव रीजन। कंसंट्रेटेड HCl एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 रिएक्ट विद फिल्टर पेपर। गूज क्रूसिबल के अंदर अगर आप फिल्टर पेपर को यूज करेंगे तो ये दोनों रिएक्ट कर जाएंगे फिल्टर पेपर के साथ। इसलिए हम यूज क्या करते हैं, हम यूज करते हैं किसको, एस्बेस्टॉस को। फॉर दिस पर्पज द प्रिपरेशन ऑफ गूज क्रूसिबल इज कवर्ड विद एस्बेस्टॉस मैट। फिर हम एस्बेस्टॉस मैट को यूज करते हैं, और फिर हमारे पास जो है वो क्या होता है, फिल्ट्रेशन होती है एसिड की और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वगैरह की। तो ये आप लोगों ने इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट है जी हमारे पास सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। अब ये जो है क्या होता है, ग्लास से बना हुआ क्रूसिबल होता है, ठीक है।
और ये हमारे पास होता है बेस्ट होता है, सबसे बेहतरीन होता है। इसमें हमें फ़िल्टर पेपर लगाने की ज़रूरत नहीं होती, इसमें हमें कोई चीज़ तब्दील करने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे हर चीज़ फिक्स्ड होती है, हमने अपना सोल्यूशन डालना है और वो क्या करेगा, फ़िल्टर आउट करेगा। हम उसको जो है वो क्या कर सकते हैं, सिंटेड ग्लास क्रूसिबल को हम दोबारा से फिर वॉश करके दोबारा से फिर फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसमें किसी चीज़ की लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ये ग्लास से बना होता है, पोर्ट्स ग्लास होते हैं और डिस्क सील्ड होती है। इसमें जो ये डिस्क है ये ऑलरेडी सील्ड होती है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। नो फर्दर फिल्टर पेपर इज रिक्वायर्ड, स्ट्रॉन्गली एसिडिक सोल्यूशन कैन बी फिल्टर्ड इजीली। इसमें बड़े स्ट्रॉन्ग एसिड जो है उसको फिल्टर आउट किया जा सकता है। दिस क्रूसिबल इज कन्वीनियंट टू यूज देन द गुज क्रूसिबल। कहता है ये बेहतर है किससे, गुज क्रूसिबल से भी बेहतर है ये वाला जो है, बिकॉज नो प्रिपरेशन ऑफ फिल्टर मीडियम। इसमें हमें फिल्टर मीडियम लगाने की ज़रूरत है नहीं होती। लाइक जैसे गुज क्रूसिबल के अंदर हमें फिल्टर पेपर लगाना पड़ता था, या हमें वुड की पल्प लगानी पड़ती थी मैट उसकी, या फिर हमें जो है एस्बेस्टोस लगाना पड़ता था, फिर उसको चेंज करना पड़ता था। लेकिन इसमें हमें कोई चीज़ जो है वो चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमने जो है फिल्टर किया, उसको वॉश किया, फिर से फिल्टर किया, फिर वॉश किया, फिर फिल्टर किया, हमें कोई चीज़ जो है उसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। और ये बेस्ट होता है कि इसके लिए जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनके लिए, और हमारे पास जो है बड़ी आसानी से इन चीज़ों को फिल्टर आउट कर देता है। तो ये था आज का लेक्चर था हमारे पास। अगर आप लोगों को समझ आई है तो आप लोग लाइक कीजिएगा और दोस्तों से शेयर करें। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।